नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं की इंग्लिश पुस्तक बिहेव का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इस चैप्टर में बताया गया है कि द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड फर्स्ट पार्ट में तो एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। सेकेंड वीडियो में आपको आएगा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें बहुत से विद्वानों का वर्णन किया गया है जो संगीत से रिलेटेड हैं, और बिस्मिल्लाह खां एक मुस्लिम होते हुए भी वो अपनी शहनाइयाँ जो है मंदिर में भी बजाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें प्रकट होती है कि उन्होंने भी जात धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। एक मुस्लिम होते हुए भी मंदिर में जाकर अपनी शहनाइयाँ बजाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा के दरबार में भी जाकर के अपनी शहनाइयाँ बजाया करते थे। उसी का एक वर्णन आपको दिया गया है, तो आइए देखते हैं। सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इनकी आवाज़ दुखदाई थी। यानी पुंगी की जो आवाज़ थी वो बहुत दुखदाई थी, जिसके कारण सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बांस से निर्मित आवाज करने वाले सभी यंत्रों को पुंगी कहा जाता है। यानी पुंगी जो है एक प्रकार के बांसुरी की तरह जो होती है, थोड़ा उससे मोटी होती है, लेकिन बांसुरी जो है थोड़ा सा पतली होती है, लंबी होती है। तो बांस के निर्मित आवाज करने वाले सभी यंत्रों को पुंगी नाम दे दिया गया। कुछ लोगों ने सोचा था कि वाद्य यंत्र एक दिन पुनर्जीवित किया जाएगा, वाद्य यंत्र को एक बार पुनर्जीवित किया जाएगा। व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से संबंधित रखने वाले एक नाई, शहनाई जो है ये शाही परिवार में बजाने वाला, शाही दरबार में बजाने वाला यंत्र, और एक नाई ने इसको प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शहनाई। शहनाई का मतलब होता है शाही दरबार में बजाने वाला यंत्र, जिसको बजाया एक नाई ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया शहनाई। तो व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से संबंधित रखने वाला एक नाई, जिसकी शाही निवास तक पहुंच थी, ने पुंगी की आवाज के गुण में सुधार करने का निर्णय लिया। उसने एक प्राकृतिक खोखले तने वाले पाइप को चुना, जो कि पुंगी से लंबी चौड़ी थी। इस पाइप पर 7 सुराख बनाए
जब उसने इसमें से कुछ सुराखों को बंद करते और खोलते तो उसमें से विभिन्न प्रकार की सुरीली आवाज निकलती। तो उसने इस यंत्र को शाही दरबार में बजाया और इसे सुनकर सभी प्रभावित हो गए। जब पुंगी को जो है तिरस्कार किया, बजाना वर्जित कर दिया गया शाही दरबार में, तो इन्होंने उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक नाई परिवार के व्यक्ति ने, इसे संगीतज्ञ ने लिया और उसी में सुधार किया। उसी में सुधार के 7 छेद लगा कर दिया और उसको खोल करके बंद करके, खोल करके बंद करके जब उसको बजाना शुरू किया तो उसमें से बहुत सुंदर सुंदर आवाज़, सुरीली आवाज़ें आने लगी। जब यंत्र आने लगी तो उसने इस यंत्र को शाही दरबार में बजाया और इसे सुनकर सभी प्रभावित हो गए, सबके सब लोग प्रभावित हो गए। यह यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि इससे एक नया नाम देना पड़ा। पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण इसका नया नाम देना पड़ा। जैसे कहानी सुनने को मिलती है, क्योंकि इसे शाह के कक्षा में पहली बार नाई ने बजाया था। शाह के कक्षा में, शाही दरबार में पहली बार एक नाई ने बजाया था। अतः इस यंत्र का नाम पड़ गया शहनाई। इस यंत्र का नाम पड़ा शहनाई। ठीक है, अगले पैराग्राफ में आता है, शहनाई की आवाज को शुभ समझा जाने लगा और इसी कारण इसे मंदिरों से अभी भी बजाया जाता है। मंदिरों में अभी भी बजाया जाता है और यह प्रत्येक उत्तर भारतीय विवाह का एक अपरिहार्य अंग है। प्राचीन काल में शहनाई नौवत अथवा शाही दरबार में 9 यंत्रों के पारंपरिक समूह का एक भाग थी। अभी तक इसका प्रयोग मंदिर व विवाहों में किया जाता है। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलवाने का संपूर्ण श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है, क्योंकि इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही इसका ज़्यादा प्रचार किया। इसलिए इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलवाने का संपूर्ण श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। अगले पैराग्राफ में है, 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहार की प्राचीन रियासत डुमराव गांव, बिहार में डुमराव गांव के एक सरोवर के पास गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली डंडा जो गांव में बच्चे खेलते हैं, वे नियमित रूप से पास के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, जिसकी समाप्ति पर उसे 1.25 किलोग्राम का एक लड्डू स्थानीय महाराजा द्वारा इनाम के रूप में दिया जाता था। बताइए, मुस्लिम होते हुए मंदिर से उनको प्रसाद मिलता था। ऐसा 80 वर्ष पूर्व हुआ और इस नन्हे बालक ने भारत रत्न प्राप्त करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ा, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आगे अगला पैराग्राफ है, 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार के एक जाने माने संगीत तज्ञ परिवार से संबंधित हैं। यानी बिस्मिल्लाह जो है पहली बार संगीत में नहीं आए थे, उनके पूरा परिवार ही संगीत में था। उनके दादा रसूल बख्श भोजपुरी राजा के दरबार में शहनाई बजा नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज लोग भी शहनाई वादक थे। इसका मतलब यह है कि इनका पूरा परिवार भी जो है शहनाई से लगाव रखता था। अब युवा बालक ने अपने जीवन में संगीत को अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में जब उनकी मां
उसके मामा जी के घर बनारस ले आई। बिस्मिल्लाह अपने मामा जी द्वारा रियाज करते देखकर शहनाई पर आकर्षित हो गए। जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, जहां पर अली बख्श को शहनाई बजाने के कार्य में लगाया गया था। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे तथा बिस्मिल्लाह खां उनके साथ आखिरी तक शहनाई पर आकर्षित हुआ बैठा रहता था। धीरे धीरे उसने भी इस यंत्र को बजाने में तालीम लेना आरंभ कर दी और बैठकर सारे दिन अभ्यास करते रहते थे। आगामी वर्षों में बालाजी का मंदिर, मंगलमय मैया और गंगा तट के नवयुवक के सीखने के प्रिय स्थान बन गए और यह एकांत में बैठकर अभ्यास करता था। गंगा जी के प्रवाहित जल से उसे बिना तैयारी के गीत रचने व रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले शहनाई से पृथक समझा जाता। अगले पैराग्राफ में है, 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत कॉन्फ्रेंस में गए। गायन समारोह के अंत में उस्ताद फयाज खान ने युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा, कठिन मेहनत करो और तुम इससे अच्छा कर सकते हो। सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर मिला। वह शीघ्र ही रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में प्रायः सुने जाने लगे। ऐसे ऐसे चमत्कार उनके जीवन में आई। भारत को जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खां राष्ट्र का शहनाई द्वारा अभिनंदन करने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्होंने लाल किले से राग काफी में श्रोताओं को अपना दिल उड़ेल दिया। उसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खां ने भारत और विदेश दोनों के अनेक अविस्मरणीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया। उनका प्रथम विदेशी दौरा अफगानिस्तान का था, जहां राजा जाहिर शाह एक शहनाई वादक पर इस कद्र मोहित हो गए थे कि उन्होंने अनमोल पर्शियन गलीचा तथा अन्य शानदार उपहार भेंट किए। बिस्मिल्लाह खां के संगीत से केवल अफगानिस्तान के राजा ही मोहित नहीं हुए, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खां को एक पर्व पर वाद्य बजाते देखकर इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई, फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई, उनके वाद्य यंत्र पर रख दिया। फिल्म हिट थी। बिस्मिल्लाह खां की एक संगीत रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, एक राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाली सिद्ध हुई। फिल्म जगत में इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां के संगीत में साहसिक कार्य केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित था। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम निवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपना वे जोर डालकर कहते हैं,
मैं फिल्म जगत की बनावटी व चकाचौंधी में बिल्कुल काम नहीं कर सकता। उन्होंने फिल्म दुनिया को पसंद नहीं किया। ये सब बनावटी हैं, बना चाह कर काम करते हैं, मैं इसमें काम करना नहीं चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह खां को बहुत से इनाम मिले। इनकी पहचान तीव्रता से बढ़ने लगी। बिस्मिल्लाह खां प्रथम भारतीय थे जिन्हें प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में संगीत कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने मॉन्ट्रियल में कैंस आर्ट फेस्टिवल पर ओसाका व्यापार मेले में भी हिस्सा लिया। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने विख्यात हो गए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम इसके नाम पर ताहर मैजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया। यानी ताहर मैजिक की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया। यानी वो इतना प्रसिद्ध हो गए कि इनके नाम पर जो है ऑडिटोरियम बन गया। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस चिर प्रतीक्षित इनाम को अपने सीने में रखे हुए आंखों में खुशी की अद्भुत चमक के साथ उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए। यही हिंदुस्तान की सर्वाधिक धनी परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिमी लोगों में भी यह हमारा संगीत सुनने को आ रहा है। अखिल विश्व का यात्रा करने के बाद उन्होंने प्यार से खान साहब पुकारा जाता। अखिल विश्व की यात्रा करने के बाद उन्हें प्यार से खान साहब पुकारा जाता था। वे बनारस और डुमरांव के सर्वाधिक शौकीन रहे, क्योंकि वे दुनिया के सर्वाधिक अद्भुत नगर रहे। एक बार उनके एक विद्यार्थी ने उनके सामने अमेरिका में शहनाई विद्यालय का प्रमुख बताने का प्रस्ताव रखा था, और उस विद्यालय ने बनारस जैसे मंदिरों का निर्माण करके वहाँ का वातावरण बनारस बनने का वायदा भी किया। परंतु खान साहब ने उनमें पूछा कि क्या गंगा नदी भी वहाँ पर ले जाने में सक्षम है। बाद में उन्हें स्मरण करते हुए कहते हैं कि यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, मैं हिंदुस्तान को देखने के तमन्ना रखता हूँ, तब मुंबई में होता हूँ, और जब मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूँ, तब वाराणसी में होता हूँ। तो मैं डुमरांव और अद्वितीय मठ को बहुत याद करता हूँ। इस प्रकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक समृद्ध भारतीय संस्कृत विरासत पर पूर्ण उदाहरण है। एक व्यक्ति जो बिना प्रयास के स्वीकार करता है कि एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक शुभ काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाइयाँ बजाना पसंद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का देहांत 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में एक लंबी बीमारी के बाद हो गया था। इसका राजकीय संस्कार किया गया तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। इस प्रकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई आ बिस्मिल्लाह खां का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।